और वॉर कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए बाइडेन। एक और बड़ी खबर आई जहां इजरायली वॉर कैबिनेट में बाइडेन का बयान भी सामने आया। गाजा में ऑपरेशन लंबा चलेगा, वक्त भी लगेगा। इजरायली अधिकारियों ने जंग की जानकारी भी जो बाइडेन को दी है। हालांकि इजरायल को लंबे वक्त तक अमेरिकी समर्थन की जरूरत भी होगी और इसी समर्थन के तहत इन तस्वीरों के बारे में हम बात कर रहे थे रवि, जहां दीपक वोरा सर ने बताया कि इन तस्वीरों के जरिए भले ही एक बड़ा संदेश गया हो, लेकिन इस पर्सनल डिप्लोमेसी में हकीकत यह है कि यहां पर जो साथ और सहयोग इजरायल दुनिया को संदेश देने के लिए दिखा रहा है, वो जो बाइडेन का कमिटमेंट था कि वो खुद इजरायल आए और जंग के इस हालात के बीच में सारी जानकारियां उनके साथ शेयर की गई। और आपको वो बयान याद होगा बाइडेन का इस दौरे के ठीक पहले, उन्होंने कहा था कि हम तो सदियों से इस दुनिया की महाशक्ति रहे और हम दोनों फ्रंट, दो जगहों के युद्ध को संभाल सकते। देखिए बाइडेन की हुंकार, हमास का खात्मा तय, क्या कहा बाइडेन ने, जरा उसको हम समझते हैं। इजरायल की बात कह रहे हैं, अमेरिका मजबूती के साथ इजरायल के साथ खड़ा है और गाजा वेस्ट बैंक को $100 मिलियन, यानी यहां पर मदद और वहां पर पूरा समर्थन। इस मदद का मतलब क्या है, मैं थापर सर से जरूर जानूंगी, क्योंकि अगर बॉर्डर एरियाज पूरी तरीके से सील है तो हकीकत गाजा की यही है। थापर सर, मैं जल्द आपके पास आती हूं एक और बड़ी खबर के साथ, लेकिन इस बीच एक जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि यह साफ हो चुका है कि लगातार बिगड़ते हालात के बीच बाइडेन से मुलाकात के बाद नेतन्याहू ने तैयारियों को लेकर, आगे के प्लान को लेकर भी चर्चा की है। नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट की बैठक की और बैठक में आगे की तैयारी को लेकर जिस तरीके से बातचीत हुई है, उसको लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। हालांकि इस तैयारी के बीच गाजा और वेस्ट बैंक को मिली $100 मिलियन की मदद का जिस तरीके से रवि हम जिक्र कर रहे थे, यह जानना और जरूरी है कि आखिर उन बॉर्डर एरियाज को, जो राफा जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक ऐसा जोन है जिसके जरिए मानवीय आधार पर देखा जाए तो मदद पहुंचाई जा सकती है, क्योंकि हालात ये हैं कि लोग बिना पानी, बिना बिजली और बिना दवाई के रहने को मजबूर हो चुके हैं। एक क्विक रिएक्शन थापर सर इस पर मैं आपसे चाहूंगी। देखिए, मैं 100 मिलियन 11 मिलियन लोगों के लिए कितना वोरा साहब ने बताया, कितना पहुंचेगा कोई नहीं कह सकता। और मैं देखता हूं कि 100 मिलियन वर्सेस 20 बिलियन जो इजराइल को देने की बात हो रही है या जो इजराइल डिमांड कर रहा है, फर्क देखिए। ये एक जेस्चर है, छोटा सा जेस्चर है कि हाँ, हम पैलेस्टीनियंस के लिए भी सोच कर रहे हैं, लेकिन असली जो हमारा सपोर्ट है वो इजराइल के लिए है, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, और ये एक बहुत क्लियर स्टैंड रहा है कि फिलिस्तीन का तो समर्थन है एक देश के रूप में, हमास का या उसके नाम पे जो ये खून खराबा है उसका समर्थन नहीं है। और देखिए यूएस कैपिटल हिल के बाहर प्रदर्शन हुआ है, कुछ प्रोटेस्ट की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गाजा के समर्थन में ये प्रदर्शन परिसर के अंदर घुसे प्रदर्शनकारी यूएस कैपिटल के अंदर घुस गई। ये देखिए, ये जो हम प्रोटेस्ट आपको दिखा रहे हैं गाजा के समर्थन में, ये जो युद्ध चल रहा है गाजा पट्टी में, जो कुछ भी इजराइल एक्शन ले रहा है उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट। हालांकि गाजा पर इजरायल हमले का विरोध, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र में कई लोगों ने इसको लेकर विरोध जताया है। यूएन को संबोधित कर रहे थे अमेरिकी राजदूत मिशेल टेलर, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि संबोधन के दौरान मुंह मोड़कर विरोध दर्ज कराया गया। And I am grateful to everyone in this room, committee members, civil society, and members of my delegation. विरोध की अगली तस्वीर कोलंबिया से है। कोलंबिया में सड़क पर उतरे लोग, राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के खिलाफ प्रदर्शन, युद्ध पर राष्ट्रपति के रुख को लेकर प्रदर्शन, इजरायल का समर्थन करने की मांग। तुर्की में इजरायल के विरोध में प्रदर्शन, जहां इस्तांबुल में सड़क पर उतरे लोग और इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन की ये तस्वीर देखिए। दीपक वोरा सर, ये प्रोटेस्ट जो है ये अपने आप में एक अलग फेनोमेना दिख रहा है पूरे विश्व में। इसके कैरेक्टर को लेकर आप क्या कहेंगे? कहीं मुस्लिम कंट्रीज में प्रोटेस्ट है पीसफुल, लेकिन वेस्टर्न में हम देख रहे हैं कि वायलेंट हो जा रहा है, हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है। कहीं हम देख रहे हैं अचानक से हर पश्चिमी देश में लोग खड़े हो जा रहे हैं, मोबिलाइजेशन हो रहा है। कौन लीड कर रहा है? इतनी जल्दी इतने सारे लोग कहां से आ रहे हैं? या फिर ये सब पहले से ही पता था, तैयारी थी, ऐसे संगठन वहां हैं शुरू से ही जो इजरायल फिलिस्तीन के मुद्दे पर तुरंत सड़कों पर आ सकते हैं?
आपका प्रश्न जो आपने पूछा है, इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, उसका जवाब देना आसान नहीं है। सच्चाई ये है कि बहुत जगह तो स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं क्योंकि जानकारी उनके पास नहीं है। जो नैरेटिव है हमास का, उसने काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस किया। सर एक चीज़ देख लीजिएगा, ये जितने प्रदर्शन हो रहे हैं, और मैं हल्के से कह रहा हूँ, ये हमास के सपोर्ट में नहीं हो रहे, ये पैलेस्टीनियंस के सपोर्ट में हो रहे हैं कि गाजा के ऊपर आपने जो स्ट्रैंगल होल्ड बना रखा है, और ये सभी देश हैं, कोलंबिया एटसेट्रा, ये सब सिविल वॉर के बट सर एक काउंटर क्वेश्चन होता है कि जब इजराइल में बर्बरता दिखाई गई, लोगों को बूचर्ड किया गया, कहीं कोई ऐसा प्रोटेस्ट किसी भी मुस्लिम कंट्री में नहीं आया, कोई रेजोल्यूशन नहीं आया, यूएन में कोई प्रस्ताव नहीं गया। लेकिन जैसे ही काउंटर अटैक शुरू हुआ इजराइल का, ऐसे संगठन दुनिया के हर हिस्से में खड़े हो गए। ये जो लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, आपने तस्वीरों में इससे पहचान लिया होगा, ये इस्लामिक समुदाय के लोग हैं, इकट्ठे हो गए हैं। कोलंबिया में भी इनकी माइनॉरिटी है, पर हैं, इट्स अ वोकल माइनॉरिटी, और वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन ह्यूमैनिटेरियन लाइन पे है या फिर रिलीजियस लाइन पे? ये बड़ा ही कह सकता हूं कि रॉ क्वेश्चन है ये आपने बिल्कुल सही कहा सर, ये जंग है धरती के बारे में, इसको बदल दिया है धर्म के बारे में। बड़ी बात आपने कह दी। लेकिन इस बीच गाजा के एक और हॉस्पिटल के पास हमले को लेकर